ठीक है, तो आज कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। तो सबसे सिंपलेस्ट ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट एक फंक्शन दिया है 0 ओपन इंटरवल 0 2 से लेके रियल नंबर तक, और उसको डिफाइन किया जा रहा है बी डिफाइंड बाय f of x is equal to x square if x belongs to rational number and 2x minus 1 if x belongs to irrational number। अब ये टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को पूछते हैं कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पे और कितने पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। यही दो क्वेश्चन बनता है और सिंपल इसको इक्वालिटी पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है देन, पहला ऑप्शन है कि f इज डिफरेंशिएबल होगा एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, एंड सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि f डिफरेंशिएबल होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। कह रहा है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। और फोर्थ कह रहा है कि f इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 2। तो कौन सा करेक्ट होगा? सिंपल क्या करना है, इसमें दोनों का डेरिवेटिव लेके जिस पॉइंट पे इक्वल आता है सिर्फ उसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होता है, बाकी किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो जल्दी। कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, या फिर हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम्म, हेलो, सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसमें करते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल रहता है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में भी देखने को मिलेंगे, नेट में भी, हालांकि अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिए हैं। तो इसमें क्या करना होता है, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी पूछे तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2x माइनस 1 के इक्वल पुट कर देंगे, और जिस पॉइंट पे ये इक्वल आता है उसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और एक्सेप्ट उन पॉइंट को छोड़ के और किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। बट ये दोनों आपस में सेपरेट क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। और अगर ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले ये खुद डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दोनों का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है।
और जिस पॉइंट पे उन दोनों का डेरिवेटिव इक्वल आएगा उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब ये खुद डिफरेंशिएबल है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, ये भी डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2। अब दोनों को इक्वल पुट करना है तो x इज इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और वो किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 1। मतलब x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के और किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है ये? तो कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट ओनली वन पॉइंट, x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कंसिडर द फंक्शन f is going from r to r defined by कि f of x is equal to x raised to 4 if x belongs to rational number and 2x square minus 1 if x belongs to irrational number। तो सपोज एक सेट बना रहा हूं जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स where f is continuous, where f is continuous मतलब f जिन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है उसका मैंने एक सेट बना दिया s। तो उस सेट में कितने पॉइंट आएंगे, मतलब वो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, वो पॉइंट कौन से आएंगे वो अपने को निकालना है। मतलब s के पास सिर्फ सिंगलटन पॉइंट 1 आएगा या फिर s के पास सिर्फ सिंगलटन पॉइंट -1 या फिर s इज इक्वल टू -1 और 1। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। लास्ट टाइम डिफरेंशिएबिलिटी पूछा था, इसमें कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। वन टू थ्री सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। सेट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो सब लिखना है, तो 1 और 2 नहीं आएगा ना। एक सेट है जिसमें वो पॉइंट रखने हैं मुझे जिससे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो सिर्फ 1 ही नहीं है ना, और भी पॉइंट आएंगे ना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा सिर्फ कि दो ऐसे पॉइंट है जिसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस पूछा है तो मैंने क्या कहा था, इक्वल पुट करेंगे। अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है तो इसका डेरिवेटिव लेके डिफरेंस इक्वल पुट करते हैं। अब ये भी खुद कॉन्टिन्यूअस है, ये खुद कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो x एस टू 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ये साइड लेके आएंगे तो x एस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x रेस टू 4 है और ये x स्क्वायर है, तो अगर मैं x स्क्वायर को y पुट करूंगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। और ये किसका है, ये है एक्चुअल में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दो आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। तो सिर्फ दो पॉइंट आ रहा है, मतलब सेट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो 1 और एक तो -1। ये दो ऐसे पॉइंट है जिसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब 1 पे भी होगा और -1 पे भी होगा। बट सेट के अंदर क्या आएंगे, वो सारे पॉइंट आएंगे जिसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो 1 भी आएगा और -1, तो दोनों पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन भी लिखते हैं, सेकंड ऑप्शन भी लिखते हैं और थर्ड ऑप्शन भी लिखते हैं। बट बी का है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, थर्ड, द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया है r से लेके r तक, डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस टू 2003। अब कह रहा है ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या होगा? 1 1 बट नॉट ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन 1 ऑन टू बट नॉट 1 1। थर्ड ऑप्शन बोथ। फोर्थ ऑप्शन नन। मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा और एक भी नहीं होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया r से लेके r तक कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस टू 2003। तो फिर ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा या फिर दोनों है। बोलो क्या होगा 1 1 ऑन टू? ऑन टू बट नॉट 1 1। दोनों नहीं होगा, 1 1 तो नहीं रहेगा। ध्यान दो, अगर पूरे r पे बोला है और x स्क्वायर आ गया या फिर कोई भी इवन पावर आ गया तो 1 1 जिसमें आ रहा है वो हटा दो। ठीक है। अब बचा क्या? सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन। तो जब भी ऑन टू चेक करना है ना, सबसे पहले तो ये चेक करो कि जीरो का प्री इमेज आ रहा है या नहीं। अब ऑन टू का मतलब इसके हर एक वैल्यू के लिए प्री इमेज आना चाहिए। तो अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए प्री इमेज नहीं है तो मतलब मेरा फंक्शन ये ऑन टू नहीं होगा। अब अच्छा, जीरो कब होगा? जब मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। बट रियल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये दोनों नहीं है, 1 1 भी नहीं और ऑन टू भी नहीं है। ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और किसी कंडीशन पे जीरो हो सकता है ये। यही एक केस है ना कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जीरो आना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा होगा। बट ये तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देयरफॉर 1 1 भी नहीं और ऑन टू भी नहीं, तो नन आएगा। नॉट 1 1 नॉट 1 2, नाइदर 1 1 नॉट 1 2। ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सेम टाइप का क्वेश्चन दो बार पूछा था कि एक इंटरवल दिया है सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2। ये सबसेट है रियल नंबर का फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फंक्शन को डिफाइन किया है डिस्टेंस फंक्शन कि डिस्टेंस ऑफ x और i। और i क्या है मेरे पास? सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2।
वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस 1 और 2 से जो भी डिस्टेंस रहेगा वो लेना है अपने को। तो इन्फिमम डिस्टेंस ऑफ x माइनस वाई सच दैट y बिलोंग्स टू i। देन तो ये जो फंक्शन बनेगा, मतलब जो भी अपने को ग्राफ मिलेगा, वो कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबिलिटी है, ये पूछा है। f इज कॉन्टिन्यूस समवेयर ऑन r, कि रियल के किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि f कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 एंड 2 ओनली है। और लास्ट ऑप्शन है कि f इज अ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 2। पहले में कह रहा है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सेकेंड में कह रहा है कि पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं। और इसमें क्या कह रहा है, ये सिर्फ इन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली x इज इक्वल टू है, और इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड 2, और लास्ट में कह रहा है कि 1, 3/2 इन तीन पॉइंट को छोड़ दूं तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और ऐसा क्वेश्चन दो बार पूछा था, एक बार 2011 में और फिर सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2012 में। हाँ हाँ ठीक है।
क्यों बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है 2 पे और 3/2 पे। हम्म। देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले सेकंड थर्ड फोर्थ में तो कह रहा है कॉन्टिन्यूस हर जगह है, खाली डिफरेंशिएबल पे कंडीशन है कि 1 को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसमें कह रहा है 1 2 को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और इसमें कह रहा है 1 2 और 3/2 को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अब पहले तो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया, अपने पास एक सेट गिवन है आई, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये पॉइंट कहाँ लोकेट करेगा, एक तो ये मेरा 1 है और एक 2 है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर मेरा एक आई बना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक ग्राफ बनाऊंगा x, जिसमें क्या होंगे डिस्टेंस फंक्शन होंगे, और डिस्टेंस क्या होगा इनफिमम डिस्टेंस किसके बीच में, ये x और y के बीच में, y कहाँ से बिलोंग करेंगे यहाँ से, और x कोई भी पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 पे हूँ तो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1, और 0 से लेकर 2 का बीच का डिस्टेंस कितना है 2, तो दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस क्या है 1, तो मेरा इमेज कहाँ आएगा 1 पे। सपोज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसमें से मिनिमम डिस्टेंस क्या है ये, तो 2, तो 2 मेरा इमेज कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ तो इस पॉइंट पे इमेज क्या होगा, डिस्टेंस कितना आएगा मिनिमम डिस्टेंस 0, तो ये पॉइंट आ गया। अब ऐसे पॉइंट मिल गए तो मैं यहाँ से ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है तो अपने को एक लाइन ही मिलेगा अपने को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पे आ रहा हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से हो जाएगा 2 से, तो डिस्टेंस कितना है 0। सपोज मैं 2.5 पे आ जाऊँ तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है 0.5, तो इमेज कहाँ पे आ जाएगी 0.5 पे। अगर मैं 3 पे आ जाऊँ तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है 1, तो ये कहाँ पे आ जाएगा 1, 2 पॉइंट मिल गया, तो मैं इस तरीके से ग्राफ बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो एक पॉइंट मिडल में ना 3/2 आएगा, ये हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं कि जब मैं ऐसे धीरे धीरे जा रहा हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा ये है, लेके जैसे ही मैं हाफ डिस्टेंस ज्यादा हो जाऊंगा तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा ये हो जाएगा। तो उसके बाद से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा ये है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ये सपोज डिस्टेंस सपोज कुछ यहाँ पे आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे आऊंगा तो ये कहीं तो इसका इमेज आएगा। अब उसके बाद से क्या होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे कम होता है, मतलब एक पॉइंट पे ये ऐसे जाएगा और फिर धीरे धीरे ये कम होगा, तो इस टाइप से अपना ग्राफ बनेगा। अब क्लियरली अपने को पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि जिसको इसमें कॉन्टिन्यूस में प्रॉब्लम हो, तो भैया कॉन्टिन्यूस तो हर एक में है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। इससे कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। पहला क्या कह रहा था कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं ये तो ठीक है, बट वो क्या कह रहा है कि ओनली एट 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि ये ना तो 3/2 पे डिफरेंशिएबल है, ना ही 1 पे डिफरेंशिएबल है, ना ही 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ फोर्थ करेक्ट होगा कि एफ इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ओनली एट, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 1, 3/2 एंड 2। क्लियर ये, मतलब अगर इन 3 पॉइंट को रिमूव कर दूं मैं 1, 2 और 3/2 को, तो ये हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल। ऐसे सेम क्वेश्चन फिर पूछा था, अब की इंटरवल चेंज कर दिया है, पहले सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 दिया था, इस बार क्या दे रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये सबसेट है रियल नंबर का, और सेम उसी तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। लेट फाई ऑफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड i, ठीक है, वही मिनिमम डिस्टेंस या फिर इनफिमम डिस्टेंस बिटवीन x एंड i, कि फाई ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा, सेम ऑप्शन वही है समवेयर ऑन आर। सेकेंड में
एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सॉरी एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ एक पॉइंट पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 0। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन था कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। और फोर्थ ऑप्शन था कि एफ हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ किसको छोड़ के नहीं। इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल। ये आया था बहुत पहले 2011-12 में। दस साल हो गया। क्या हुआ? नहीं नहीं, अब तो नहीं पूछते, पहले रिपीटेड पूछते थे, बहुत कम पूछते हैं ऐसा। मतलब कॉन्सेप्ट यूज होता है लेकिन एज इट इज नहीं पूछते अब। पहले पूछते थे एज इट इज, अब थोड़ा मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे, ज्यादातर तो अपना उसमें मल्टी वेरिएबल का दिए थे लास्ट टाइम तो। और इसका क्वेश्चन बहुत कम था, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, मैं कराऊंगा अभी, वो भी ग्राफिकल मेथड से ही हो जाता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से आया था, बाकी सब तो सीक्वेंस से आए थे, और एक से मल्टी वेरिएबल का 4 क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। बाकी यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था, एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का आया था पार्ट सी में, और एक पार्ट बी में आया था, वो अभी करेंगे हम लोग। इसका बताओ क्या आएगा? पहले पूछते थे एज इट इज, अब नहीं पूछते वैसा, अच्छा क्वेश्चन रहता है। क्या आएगा इसमें आंसर बोलो? सेम वही करना है इसमें। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अब तो पता चल गया ना, ये देखो ये 0 1। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक तो इसका डिस्टेंस कुछ ऐसे जाएगा क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये पूरा पॉइंट ही है ना, तो अगर इसमें कोई भी पॉइंट ले लो तो डिस्टेंस कितना आएगा, 0। फिर जैसे इस पॉइंट पे आऊंगा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से। तो ये सिर्फ 2 शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। और ये कौन सा पॉइंट है, एक 0 और एक 1। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि एफ, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हर जगह तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा ग्राफ आ रहा है ना। तो यहाँ से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट आता है यहाँ पे, यूनिट टेंजेंट नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है ये? लेट एफ बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन रियल नंबर, और गिवन दिया है कि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस ऑन रियल नंबर। सेकेंड कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन if f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 0। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि f of x is equal to 0 has a no positive solution if f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is greater than 0। ऐसे सेम ऑप्शन है उसमें f dash लेस देन 0। मतलब f के पास कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं होगा जब सेम कंडीशन, खाली यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0। मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए इसके पास कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है, या फिर
लेस साइन के लिए इसके पास कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं। और गिवन क्या दिया है कि f जो भी फंक्शन लेना है ऐसा लो कि जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो और f डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? आया आंसर बोलो। आया आंसर बोलो।